सुबह सुबह देखिए हमारे जीविका का मतलब कि इतना अत्याचारी लड़की है। यहाँ पे देखिए चिड़िया कितने अच्छे बोल रहे हैं लोग। और यहाँ पे देखिए मैंने रखा था ये पतरी, जैसे कि मैंने बचा के रखे थे जो मजदूर लगते हैं खेत में खाना लेके जाने के लिए। और देखो कितने सारे पतरी का नुकसान की है, बहुत ज़्यादा नुकसान की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नुकसान किए हैं। और 8 में कम से कम अगर 4 लेबर लगते तो 2 दिन इसमें काम चल रहा था। उस लड़की ने बर्बाद कर दी है। बहुत घर पे रहती है मेरी सिलाई मशीन करने वाली कैंची और प्लस कागज, इतना नुकसान करती है। तो इसको तो मैं रख देती हूँ, आग जलाने के काम आ जाएगा। और बाकी जो छोटे मोटे कागज हैं उनको मैं जला देती हूँ। ये तो हवा चलेगी ना तो फिर फैल के पूरे घर में हो जाता है, इसलिए मैं सुबह सुबह इसको जला देती हूँ। कोयल की आवाज़ कितनी सुंदर आ रही है, सुनिए गौर से। अभी तो एक और था, 9 काटी है। कौवे हैं, चिड़िए हैं, देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी सुबह के ना 5:20 हो रहे हैं और 5 बजे से ही चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। ठंड लग रही थी, मैंने स्वेटर पहन लिया। अम्मा जीविका को डांट रही है, जो सुबह पतरी दिखाई थी ना उसी के ही सब लोग डांट रहे हैं उसको। सारा पतरी बर्बाद कर दी है। तो अभी मैं नहा धो के आई हूँ और जा रही हूँ पूजा करने। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बैठ गई क्योंकि पैर में हो रहा दर्द। तो अम्मा ने यहाँ पे फूल भी तोड़ लिए हैं। चलती हूँ, मैं कपड़े फैला दूँ, पूजा कर लूँ। दाल हमारी बन चुकी है। क्यों जिनका कल तुमने कितनी पतरी बर्बाद की थी? हाँ, आज हेयर वॉश करनी है ना? चलो नहीं, आज है जीविका का स्पेशल डे है। जीविका संडे को करना, संडे नहीं। बहुत धूल मिट्टी, मैंने कल देखा था, बहुत धूल मिट्टी है। क्या धूल मिट्टी आ गया? कितने तारीख को, क्या तारीख को हो रही था? 14 15 16 17 18 19 20 21 8 दिन हो गए हेयर वॉश किए। 14 15 16 17 18 19 20 21 बार पापा बुला रहे जब। और यहाँ पे देखिए सुबह की गोल्डन धूप कितनी अच्छी लग रही है। तो चलते हैं हम भगवान शिव की पूजा करने। हर हर महादेव। तो सुबह सुबह ना ये काम हमारा बहुत ज़रूरी होता है। और जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ ना कि ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, उस दिन मेरी पूजा ना 10 बजे 10:30 बजे ऐसे हो जाती है। तो अभी 2-4 दिन तो ऐसे चल जाएगा। जब 1 अप्रैल आएगा ना तो बहुत ही दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ना कसम से बता रहे हैं ना, हालत ख़राब हो जाएगी उस समय। ना रात को नींद आती है, सुबह जल्दी जग भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैं माता रानी की पूजा कर लेती हूँ। जो उसका डिग्गी है ना मंदिर का, वो मैं बाहर करके थाली उस पर रख देती हूँ। अगर मैं दीपक अंदर जलाऊँ ना तो गंदा हो जाता है, लौ की वजह से ना काला हो जाता है, इसलिए मैं बाहर ही दीपक जला देती हूँ, बाहर कर लेती हूँ। तो माता रानी आप सब पे भी अपनी कृपा बनाए रखें, आप सब पे भी, साथ में हमारे पे भी अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलते हैं, हम कपड़े फैला देते हैं। कपड़े बहुत ही कम है क्योंकि सिर्फ अभी मैं ही नहाई हूँ सुबह सुबह, और कोई नहीं नहाया है। अभी जीविका नहाई है। आज मुझे कहीं जाना है तो साड़ी मैंने दूसरी पहन ली। मैंने ब्लाउज जो पहन के साड़ी जानी है
वो ब्लाउज़ मैंने पहन ली। जब कहीं जाना होता है तो वही ब्लाउज़ मैं पहनूँगी जिस साड़ी को पहन के जाना होता है। फिर लौटने के बाद से ब्लाउज़ तो वही रह जाता है, बट साड़ी मैं चेंज कर लेती हूँ। तो कपड़े भी फैला लिए मैंने। अब यहाँ पे चारा पानी भी डाल देते हैं। छुटकू देखो क्या कर रहा है। जब भी देखती हैं जानवर ना, तो उन्हें उम्मीद सी बन जाती है कि हाँ मुझे चारा मिलेगा, पानी मिलेगा। बोल तो सकते नहीं हैं, हाँ सर हिला सकते हैं कि कुछ चाहिए उन्हें। देखो कैसे जाके खाने लगा। और यहाँ पे जीविका आटा गूँथ रही है। हमने कहा बेटा आटा गूँथ दो। कह रही हाँ मम्मी दो गूँथ दूँ, धीरे धीरे मुझे भी सीखना है। तो वही देखिए आटा गूँथ रही है। थोड़ा सा नरम कर दिए बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके वो सीख जाएगी। और एक पतरी था वो टूटा हुआ, तो अम्मा उसमें कुछ रखी हैं। तो जीविका मन करता है तो बहुत काम करती है, नहीं मन करता तो कुछ भी नहीं करती है। और अम्मा देखिए यहाँ पे आलू भून रही हैं। गांव में जब छोटे थे हम लोग ना, तो जब भी आग जलती थी ना आलू भूनते थे। और आज पहली बार हिबिस्कस खिला है। यहाँ पे कड़ी पत्ता का बीज भी तैयार हो गया है। और यहाँ पे सरसों, तो सरसों ना लेके आई थी मैं मिर्च का अचार भरने के लिए। तो जा रही हूँ मार्केट से, तो मैं लाऊंगी मिर्च लाल वाली। और यहाँ पे जीविका का गुथा हुआ आटा और उसकी आटे की फुली फुली रोटियाँ अच्छी बन रही हैं। जीविका कह रही मम्मी रोटी अच्छी बन रही है कि नहीं, आटा भले ही गड़बड़ हो गया लेकिन आपकी रोटी में कोई कमी तो नहीं है। हमने कहा नहीं बेटा, रोटी तो हमारी देखो कितनी फुली फुली बन रही हैं। और तब तक आ गए यहाँ पे धान दरने वाले, गुरुजी बुला लाए। तो 5 बोरा रखा था, बाकी सब हमने दरा लिया था। तो वही 5 बोरा हमने कहा चलो दरवा लेते हैं, नहीं मौसम पछुआ चलेगा तो चावल टूटने का डर रहता है। तो वहाँ पे खुद्दी चावल था और ये फ्रेश चावल है, पता नहीं कौन सा। चल रही हूँ मैं रेडी होने। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और 15 मिनट मुझे लगेंगे तैयार होने में। जीविका हो गई है रेडी। यहाँ पे देखिए सैंडल गुम हो गया था, इतना ढूंढा, यहाँ जहाँ नहीं ढूंढना चाहिए वहाँ अब जाके मिला है। घर से निकलते निकलते भी ना लेट हो गया और काफ़ी टाइम ज़्यादा है। जहाँ पे जाना है ना वहाँ पे 11 बजे तक का ही टाइम है। और यहाँ पे देखिए रोड पे कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह जब घर से निकलो। तो 9:30 बजे हम लोग घर से निकल भी गए। और यहाँ पे देखिए एक इतना सुंदर कुकुम्बर गिरा था। गुरुजी हंस रहे थे देख के, कह रहे देख कितना सुंदर खीरा गिरा है। अभी दुकान वाले अगर उठा लेंगे तो बेच देंगे तो कोई भी खरीद लेगा। और यहाँ कोई उसको पूछ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे 2 रुपये थी ना, तो हमने उसी के लिए रुके थे यहाँ पे। तो इसी खीरा को देख के ना छुट्टी आ गई थी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, यहीं पे आना था हम लोगों को। यहाँ पे आ गए हम जीविका के स्कूल। तो ये रहा जीविका का स्कूल। और चलते हैं हम लोग करने एंट्री अंदर। मार्केट से ले लिए 4 केजी मिर्च। तो जीविका के पीटीएम से आ गए हम। दोपहर के 1 बज रहे हैं और सुबह 9:30 बजे ही हम लोग गए थे। और ये रहा जीविका का रिपोर्ट कार्ड, देखिए। मार्केट से ना मिल गया फ्री में एक डब्बा। मैं गई थी थोड़ी सी शॉपिंग करने, तो हमने कहा कोई डब्बा खाली हो तो भैया दे दो। तो ये डब्बा मिल गया, कुछ रखने के काम आ जाएगा। जैसे कि मान लो हम कहीं जाते हैं तो चूड़ी नहीं, बिंदी, सिंदूर, अपना क्रीम, लिपस्टिक जो भी है वो इसमें रखने के काम आ जाएगा। सो मुझे फ्री का मिल गया। और ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिया क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग था, तो मैं उसी के लिए ऑफिसली गई थी। लेकिन जब मैं चली गई तो हमने कहा चलो गर्मी आ रही है, अब तक तो कोल्ड क्रीम लगा रहे थे, तो मैंने एक ये बड़ा वाला फेयर लवली ले लिया और ये बड़ा वाला वाइट पॉन्ड्स क्रीम ले लिया, जो कि 330 इसका प्राइस है, लेकिन 300 में ही दे दिए थे। और इसका प्राइस 190 है, वो 180 में ही मिल गया था मुझे। नहीं 192 है, 192 180 में ही दे दिए थे। 12 रुपये इस पर कम कर दिए और 30 रुपये इस पर कम कर दिए, 42 रुपये कम करके दे दीजिए। चलो यहाँ हम दिखाते हैं जीविका का कितना नंबर आया है इसमें। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि जीविका ने अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं कि नहीं। चलिए मैं दिखाती हूँ।
तो जीविका का रिपोर्ट कार्ड फाइनली आ गया है। तो यहाँ पे देखिए जीविका ग्रेड कौन सा लाई है, A1, उसका थोड़ा सा मैथ कमज़ोर है तो B2, A1, A2 और A1, जो कि देखिए इंग्लिश में लाई है 95%, हिंदी में लाई है 98%, मैथ में उसके 4-5 क्वेश्चन छूट गए थे, टाइम नहीं मिला था तो छूट गए, पता नहीं सही होता कि गलत। और ये साइंस का है, साइंस में 100 में 100 लाई है। और ये सोशल साइंस है 89 लाई है। और ये कंप्यूटर है 93 आया है। और जीके में 50 में से 48 लाई है, आर्ट में 100 में से 98 लाई है। तो कमेंट करके बताइएगा जीविका का परफॉर्मेंस कैसा रहा। और हाफ ईयरली वाला एग्ज़ाम तो जीविका का अच्छा था। यहाँ पे देखिए सोशल साइंस में भी 100 में 100 लाई है, और सोशल साइंस में भी और साइंस में भी 100 में 100 लाई है। 100 में 100% पूरा का पूरा मार्क्स लाई है जीविका। तो इस तरह से कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, पर बदमाशी भी ज़्यादा करती है। करके आई तो जीविका ने देखिए इतना भरा था, इतना ज़्यादा ख़त्म कर दी। इसको दे दे तो हम कम से कम 2 से 3 बार में ही ख़त्म कर डालेगी। और यहाँ पे देखिए सरसों जो सुबह में लेके आई थी, इसको धुल दिए हैं ना, तो ये अच्छे से देखिए सूख गया है। और यहाँ पे खटाई, ये भी देखिए अच्छे से सूख गई है। आवाज़ आ रही है ना खनखनाने की, ये देखिए। अब इसको हम मिक्सी में पीस देंगे। और अंदर की जो कुसली होती है ना, कुछ खटाई उस टाइप के थे, तो मैंने सोचा ना कि मिक्सी में की पत्तियां टूट जाएंगी, तो वही बैठ के मैं यहाँ पे चम्मच से छुड़ा रही हूँ। और जो उसकी कुसली होती है वो मैं बाहर निकाल दे रही हूँ, क्योंकि उससे टूट सकता है। तो इतना सारा खटाई था, देखते हैं कितने किलो इसमें से हम मिर्च भर सकते हैं। देखो मैं इतनी रात को तोड़ रही बैगन। अब बैगन में होंगे कीड़े, क्योंकि चढ़ रही पुरवैया। एक बैगन यहाँ देखो, ये बैगन सड़ गया, वो बैगन छोटा है। और यहाँ पे मिला 3 बैगन, 1 2 3। और यहाँ पे मिला इतना सारा कोरिएंडर लीफ। इसका मुझे कुछ काम है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं धनिया। अभी इतना सारा धनिया पड़ा है, पूरे प्याज में धनिया है, तो बीन बीन के ना इसी में से मैं उखाड़ रही। चलो देखो सनसेट हो चुका है। शाम को इसलिए आते हैं खेत ना, नज़ारा खूब सुंदर होता है। यहाँ पे चारा भी काट लिए। देखो तोता बोला कुछ। थकी हारी आई तो खाना बनाने की नहीं थी, तो मैं सोचा चलो, हमारा बोले कि सिंपल सा कुछ बना लो। हमने कहा चलो, तो वही खेत से मैं बैगन लेके आई थी। और यहाँ बना रही हूँ वीडियो, पीछे देखो वहाँ पे दिख रहा है शीशे में। तो बैगन धनिया में लेके आई थी ना, तो भरता खाने का अम्मा 2 दिन से बोल रही थी कि बैगन 3 बचा था, उस दिन लेके आए थे जब बैगन की रेसिपी बनाई थी। तो उसमें से तो खेत में भी मिल गया, तो 2 में तो कीड़े निकल गए थे, और 6 बैगन थे, 2 में कीड़े निकल गए और 4 बैगन अच्छा सा बच गया, तो उसी का मैंने बना लिया। और यहाँ पे जीविका सिंपल सा खाएगी। यहाँ पे देखिए सिर्फ कच्चा टमाटर और कच्चा प्याज है। और बाबू के लिए मैंने यहाँ पे पका हुआ टमाटर, प्याज और धनिया ली है। और यहाँ पे हम सब अपने लिए हैं बैगन टमाटर की, अच्छी लगती है, तो यही बना रही हूँ मैं। और रोटी सबको दे दूँगी। तवा हमारा गरम कर रही हूँ, दूध हमारा गरम हो चुका है, तो सबको मैं फटाफट से रेडी कर रही हूँ। फटाफट रोटी बनाती जाऊँगी, सब लोग खाते जाएंगे। सर कहीं जाना आना तो थकान हो जाती है, घर पे भी काम, फिर 25 किलोमीटर दूर तो गई होगी, फिर थोड़ी सी मार्केटिंग की। बहुत दर्द कर रहा सर।